हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कश्मीर सिंह, मैथ टीचर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन इज लेट A42 and B65 एंड C14 बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें ABC और इनके कोऑर्डिनेट जो हैं 4, 2, 6, 5 एंड 1, 4। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? तो पार्ट 1 जो है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। वन बाई वन हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले है पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 क्या कहता है हमें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। एक हमारे पास क्या है? ट्राइंगल ABC। ये है हमारे पास ट्राइंगल। इसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। कौन कौन से वर्टिसेस हैं हमारे? A जो है वो 4, 2 है, ये B जो है 6, 5 है और C जो है हमारे पास 1, 4 है। ये वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें ट्राइंगल के। तो वर्टिसेस 4, 2, 6, 5 एंड 1, 4। तो ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है? एक मीडियन जो है AD ड्रा किया है हमने। मीडियन ये हमने ड्रा किया और ये AD। तो हमें D के जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, ये XY हैं इसके कोऑर्डिनेट। तो हमने इन XY कोऑर्डिनेट जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है? गिवन A42 B65 एंड C14 बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। मान लिया कि ये जो है वर्टिसेस हैं हमारे ट्राइंगल ABC के। सिंस AD इज द मीडियन, AD जो है वो मीडियन है, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जो मिड पॉइंट होगा वो D होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे हमारे पास, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ये आ जाएगा D। x2 जो है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं ये x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास D। ये आ गया हमारे पास 6, 7 बाई 2 और ये आ गया 9 बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो x कितना आया हमारे पास? 7 बाई 2 और ये आया हमारे पास 9 बाई 2। ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP PD जो है वो किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोई पॉइंट P है AD पर और AP और APD जो हैं वो 2:1 रेशो से, वो रेशो जो है उनका, जो पॉइंट P डिवाइड करता है उसको तो 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है हमारा P है, ये 2:1 रेशो में डिवाइड करता है इसको और AP PD के। तो हमें निकालने हैं P के कोऑर्डिनेट। तो सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं पहले भी एक्सरसाइज 4.2 में। तो अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसमें क्या लगेगा? सेक्शन फार्मूला लगेगा कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने के लिए। तो सेक्शन फार्मूला है हमारे पास, सेक्शन फार्मूला क्या है?
इज इक्वल टू P, ये है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला जो है वो है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमारी थी लाइन A और D। इसमें एक पॉइंट आ गया हमारे पास P, जो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है AP और PD को। तो 2:1 रेशो में डिवाइड तो करता है, ये आ गया हमारा M1 और ये आ गया हमारा M2। तो A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, A के हैं 4 और 2। तो D के कोऑर्डिनेट हमने निकाले अभी 7/2 और 9/2। तो यहाँ से हम इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास आ जाएंगे इज इक्वल टू P। तो M1 क्या है हमारे पास, M1 है 2, M1 हमने अभी देखा यहाँ पे, ये 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई x2 जो है वो कितना है हमारे पास, ये x2 है, x2 है 7/2, और फिर प्लस M2 जो है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 क्या है हमारे पास, x1 है ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो ये आ जाएगा 2 + 1। इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो ये आ जाएगा M1, इधर हमने कौन सा फार्मूला, ये M1 y2। तो M1 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 जो है वो है 9/2 प्लस 1 × 4, क्योंकि ये y ये आ गया कितना हमारे पास, ये था हमारे पास x1 और ये था y1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 4 1 = 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से भी 2 कैंसल आउट, तो 9 + 2 डिवाइडेड बाई, तो ये कितना है हमारे पास 2 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो P के कोऑर्डिनेट इस तरह से क्या आ जाएंगे, P ये आ गया हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 3 और ये भी आ गया 11 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया हमारे पास P के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने। ये एक और आंसर आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड जो है वो है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R। हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट Q और R के ऑन मेडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ BE वो 2:1 रेशो में डिवाइड करता है और CR RF जो है वो भी 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो हमें क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल दोबारा से बनाएंगे। ये है हमारे पास ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या है, अब थर्ड पार्ट में B और E जो है, BE एक मीडियन है और CF भी एक मीडियन है। तो ये CF जो है इसको एक पॉइंट जो है वो कौन सा, BE को कट करता है Q पॉइंट। BE को कौन पॉइंट, Q कोई पॉइंट है जो इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, और इस पे CF जो है इसको कोई पॉइंट R जो है वो डिवाइड करता है इसको 2:1 रेशो में। तो हमने P और Q और R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ E एंड कोऑर्डिनेट ऑफ F। तो हम ये जो है E जो है, तो अगर ये मीडियन BE मीडियन है तो AC जो है ये AC लाइन पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि AE और इज इक्वल टू होगा EC के, तो E जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का। तो यहां से हम देखते हैं सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ E हम फाइंड कर लेंगे आराम के साथ मिड पॉइंट फार्मूले के साथ। तो E के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट निकलेगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये निकाल देंगे हम E। तो x2 जो है यहाँ पर क्या होगा, ये AC अगर है तो ये आ गया हमारे पास x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 या ये से लिखेंगे हम 4 प्लस 2 4 ये x2 है, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, पहले x2 लिखेंगे 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिखेंगे हम 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास E के कोऑर्डिनेट, ये आ जाएंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो ये E के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आ गए हमारे पास 5 बाई 2 और 3। तो ये आ गए हमारे पास E के कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे Q के कोऑर्डिनेट, E के निकाल दिए तो अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q। कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q के अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन है हमारे पास कौन सी, ये है हमारे पास BE। अब ये Q पॉइंट जो है ये वाला Q पॉइंट, तो इस पे में ये जो है अगर इसको BE को डिवाइड करता है 2:1 रेशो में, तो ये आ जाएगा हमारे पास M1, ये आ गया M2 और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं 6 5 और E के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाल दिए 5 डिवाइडेड बाई 2 और 3। तो यहाँ से हम Q के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है हमारे पास, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास Q M1 जो है वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस M1 जो है वो M2 जो है वो 1 है मल्टीप्लाइड बाई x1 जो है वो 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो वह इसके y कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे M1 जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 जो है वो है हमारे पास 3 प्लस M2 1 y1 जो है वो है 5 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q कोऑर्डिनेट, ये 2 कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 11/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि P के कोऑर्डिनेट हमारे पास भी 11/3 ही आए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये पॉइंट एक ही है, जो P और Q पॉइंट है वो एक ही पॉइंट आ रहा है क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट जो है वो सेम आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये अब जो निकालना है हमने थर्ड पार्ट में ही, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R भी निकालने हैं हमने। तो R से पहले हमें कोऑर्डिनेट ऑफ F निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F हम पहले निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ F। तो F जो है क्योंकि ये मीडियन है, कोऑर्डिनेट ऑफ F हम इधर लिख देते हैं सिंस
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि ये जो सी एफ है ये मीडियन है, तो ए बी के मिड पॉइंट आएगा एफ। तो एफ के कोऑर्डिनेट निकलेंगे हमें कैसे? हमें ये है हमारे पास ए बी और ये है हमारे पास एफ। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 4, 2 और बी के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हुए हैं 6, 5। तो यहां से हम इसके एफ की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ जो है वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू f x2 जो है वो हमारे पास 6 है प्लस x1 जो है वो 4 है, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो y2 प्लस y1 ये क्या है हमारे पास? 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास f जो होगा ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 2s are 1 5 10 2 5s are 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास f के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 7 बाई 2। अब हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो r के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? ये हमारे पास r जो है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने। तो ये एफ सी पर r है, तो ये 2:1 रेशो में इसको भी डिवाइड करता है। यहाँ से हमने रेशो गलत लिख दिया, ये 2 और ये 2 रेशो है 2:1, क्योंकि c से शुरू कर रहे हैं हम, तो सी एफ। तो ये 2:1 सी आर जो होगा वो 2 होगा और आर एफ 1 रेशो में होगा। तो इसको हम यहाँ ही बना देते हैं एक लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है, तो सी एफ लाइन जो है तो ये आर पर कट करती है, ये 2:1 रेशो में। ये आ गया हमारे पास m1, ये आ गया m2। सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1 4 और एफ के अभी हमने निकाले 5 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आसानी से निकालेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर किसके बराबर आ जाए? तो ये सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 जो है वो 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई x2 जो है वो 5 है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 जो है वो 7/2 है और ये 1 m2 और 4 आ गया हमारा y1। तो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारे पास क्या? ये कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो इस तरह से हम इसको, ये जो था ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये वाला x2 और ये y2। तो इस तरह से हम अब r की वैल्यू निकाल दें। 5 2s are 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये r के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आ गए हमारे पास 11/3 और ये भी आ गया 11/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि P, Q और R तीनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट एक ही है, इसको हम बोलते हैं सेंट्राइड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, तो ये इसके मीडियन है D और B ये E मीडियन है और ये CF भी मीडियन है। तो ये जो PQR पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है, इसी को हम P भी बोलेंगे, Q भी बोलेंगे और इसी को R, ये एक ही पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या है? O। इस तीनों को हम, इसको हम बोलते हैं, जब ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कट करें तो इसको हम बोलते हैं सेंट्राइड। तो ये सेंट्राइड है, ये कोइंसाइड करते हैं तीनों पॉइंट, उसको हम बोलते हैं सेंट्राइड। तो थर्ड पार्ट भी हमारा
हो गया, ये हमने निकालना था, इसके पॉइंट हमने फाइंड करने थे, क्यू और आर ये भी हमने फाइंड कर लिए, दोनों क्यू और आर के कोऑर्डिनेट ये। तो अब हमने फोर्थ पार्ट जो है हमारा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं सेम, ये एक ही पॉइंट है पी क्यू और आर का, जिसको हम सेंट्राइड बोलते हैं। तो इसको हम, इसका आंसर पहले हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट पी के जो कोऑर्डिनेट आए वो कौन से आए, 11/3 11/3, क्यू 11/3 11/3 एंड आर 11/3 11/3 लाई एट ए सेम पॉइंट। ये एक ही पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट सेम है तो ये एक ही पॉइंट है। तो पी क्यू एंड आर कोइंसाइड, हेंस इट इज द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल है, क्योंकि पी क्यू आर जो है कोइंसाइड करते हैं। तो ये आ गया आपका पार्ट फोर्थ का आंसर। तो अब हम चलते हैं पार्ट फिफ्थ। तो पार्ट फोर्थ जो था वो ऑब्जर्व क्या किया, तो इसमें नोट भी लिखा था इसने, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्राइड एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स एंड मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसको हम सेंट्राइड बोलते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये सेंट्राइड है। अब पार्ट फिफ्थ, तो लास्ट पार्ट है, इफ ए जो है x1 y1 b x2 y2 एंड c जो है x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सेंट्राइड के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ओके, हम इसको देखेंगे एक ट्राइंगल बनाकर। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है ABC, तो इसमें हमें बोला गया है कि x1 y1 जो है वो A के कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 जो है वो B के कोऑर्डिनेट हैं और x3 y3 जो है वो C के कोऑर्डिनेट हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, जब ये कोऑर्डिनेट हैं तो हमें इनका सेंट्राइड जो है वो फाइंड करना है। तो पहले हम सेंट्राइड फाइंड करते हैं। ये हमारे पास D है, तो पहले हम AD को लेकर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और बाकियों का हम सिमिलरली लिख देंगे। तो ये पहले हम देखते हैं कि D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे। D जो है वो है मिड पॉइंट, तो D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, D के कोऑर्डिनेट यहीं हम लिख लेते हैं, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएंगे हमें y के D के कोऑर्डिनेट, या हम लिख सकते हैं x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y3 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये D के कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ से हम सेंट्राइड देखेंगे कि क्या आएगा। यहाँ पर लिख दे, ये है हेयर A x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 be the vertices of triangle ABC whose medians are AD BE and CF। ये मीडियन है इसके। सो D E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि BC का मिड पॉइंट जो होगा वो D होगा, AC का मिड पॉइंट E होगा और AB का मिड पॉइंट जो होगा F होगा। तो अब हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, D के कोऑर्डिनेट, ये क्योंकि ये मिड पॉइंट है, D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ O को हमने माना है ये सेंट्राइड है O, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है थे P Q और R इसी पर लाई करते थे, तो इसका हमने नाम दे दिया O। तो O के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमने कोऑर्डिनेट ऑफ D लिखे। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ O आ जाएंगे हमारे पास, फार्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, सेक्शन फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O हम पहले हम ये लाइन ही हम यहाँ बना लेते हैं। ये है हमारे पास A, ये था हमारे पास D और ये है O। तो A के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 है और D के कोऑर्डिनेट हमें पता है D के हैं x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो O के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं यहाँ से बाई सेक्शन फार्मूला। तो ये इसको डिवाइड किस में करता है, 2:1 रेशो में, मतलब ये M1 है हमारा और ये जो है M2 है।
सेक्शन फार्मूला लगा देंगे m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 m प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसको हम इस टोटल को हम मान लेते हैं x2 और इसको टोटल को मान लेते हैं हम y2। तो ये वाला जो है x1 और y1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ O आ जाएंगे हमारे m1 जो है हमारे पास 2 है इनटू, तो ये 2 m1 है हमारे पास 2, तो ये 2 लिख दिया हमने। तो x2 जो है वो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो प्लस 1 m2 आ गया और x1 जो है हमारे पास x1 ही है, तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से y की वैल्यू हमने पुट कर ली, y1 ऐसे रहेगा 2 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम थोड़ा सा तरतीब से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये O के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। जब D जो था वो क्या था, मिड पॉइंट मिड पॉइंट किसका था, D मिड पॉइंट था किसका, ये BC का। इसी तरह से हमने जब E मिड पॉइंट होगा AC का, तो फिर वो हमने ये BE जब हम लाइन लेंगे तो उस वक्त जो है O को सेंट्राइड मानकर फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये CF जो है उस टाइम पे भी O के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने, जब ये O सेंट्राइड मानकर। तो इस तरह से हमने बारी बारी फाइंड करने, लेकिन अगर हम इनको इससे जैसे हमने AD के फाइंड किए इसी तरह से हम लिख देंगे कि सिमिलरली हम इसके फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग BE CF इन द रेशियो ऑफ 2:1 आर, इनके भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस y1 x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। दस द पॉइंट जो है तीनों का यही कोऑर्डिनेट आएंगे, तो ये पॉइंट जो होगा कॉमन होगा। दस द पॉइंट x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3 इज कॉमन टू AD BE एंड CF मीडियंस। तीनों मीडियंस के लिए ये कॉमन होंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड्स आर, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट भी यही होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।